हेलो नमस्कार दोस्तों। एक पिता जो है अपनी बेटी से बहुत परेशान था क्योंकि उसकी बेटी बहुत ही खूबसूरत थी और पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन वो सब लड़कों से बातें किया करती थी। ज़्यादातर उसके प्रेम संबंध थे और कई लड़कों से प्रेम संबंध बना रखे थे और उसके पिता के समझाने पे वो बात समझती नहीं थी और बराबर लड़कों से बातें करती थी। एक दिन होता क्या है कि ये बहुत समझाता है लेकिन लड़की मानती नहीं है, बगावत पे उतर आती है। इस बात पे उसके पिता को डर हो जाता है कि ये जो है कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग की नाक कटवा दे और कहीं ना कहीं हम लोग को कहीं ना कहीं बेइज्जत करवा दे और गांव में थू-थू होने लगेगी, हम लोग की बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि इसको समझा रहा हूँ लेकिन ये समझ नहीं रही है। एक दिन होता क्या है कि वो जो है घर में अकेले आ जाता है और घर में इसकी बीवी भी नहीं रहती है, बच्चे भी नहीं रहते हैं, सब ननिहाल गए होते हैं। और ये उसी दिन उस बच्ची को जो है, जो इसकी लड़की होती है जिसका नाम राधा होता है, और वो उसको क्या करता है, बहुत मारता है। मारने के बाद जो है उसको इतना मारता है कि वो मरी जाती है और मरने के बाद उसको एक केमिकल लाता है बाजार से और केमिकल डालकर जो है उसको जो है क्या करता है कि एक खेत में ले जाके दफना देता है रात के समय में। और दफनाने के बाद चुपचाप चला आता है और पुलिस जो है उसको छानबीन करते करते जो है उसके कपड़े पे एक टैटू, जो कि लाश पूरी तरीके से सड़ चुकी थी, 50 दिन का समय हो चुका था और लाश बिल्कुल भी पता नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी एक कपड़े पे एक लेबल लगा था। जो लेबल से पुलिस जो है जो उसके पिता है उसके घर तक पहुंच जाती है। और वो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पुलिस पुलिस जो है इतने एक छोटे से गलती के कारण इतना बड़ा जो है कांड उसका पकड़ लेती है। पहले दोस्तों ये कहानी आप लोग को विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। ये कहानी आपको जो है समझ में आएगी और दूसरी चीज है कि इससे बहुत बड़ा सबक भी मिलेगा, क्योंकि जो है किसी पुलिस को और कानून को धोखा देना इतना आसान नहीं है। लोग सोचते हैं कि शायद जो है मैं किसी चीज को दबा लूंगा कोई जान नहीं पाएगा, लेकिन कहते हैं कि कोई भी क्रिमिनल करने वाला वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ देता है, जिससे पुलिस उसके हत्थे पकड़ ही लेती है, पकड़ ही लेती है। चाहे वो काट के टुकड़ों में डाल दे, चाहे कुकर में पका दे, चाहे छोटे छोटे टुकड़े बाहर फेंक दे, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग उसे मिल ही जाता है और वो कातिल तक पहुंच ही जाता है। तो वैसे ही दोस्तों ये कहानी है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दिएगा। और ये कहानी जो है बहुत ही सत्य घटना पर आधारित है और सच्ची है। ये कहानी दोस्तों है बिहार की एक मोतिहारी जिले की है। वहीं पे एक तुर्कोलिया थाना होता है और उसी थाने के अंतर्गत एक टोला गांव होता है। वहीं पे जो है कुछ दूरी पे एक मक्के का खेत होता है। वहीं पे एक जो खेतिहर होता है, यानी जो जिसका खेत होता है, वो जाता है और सुबह सुबह सोचता है मक्का कुछ तोड़ ले, लेकिन वहीं पे जो है कुछ अजीब सी बदबू आने लगती है। उसको समझ में नहीं आता है कि यहाँ क्या है आखिर, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है और बदबू इतनी शरीर से, मतलब इतनी आसपास क्यों आ रही है। कोई ऐसा तो नहीं कुत्ता या कोई जानवर दफन है या कुछ है, क्योंकि उस जगह कुछ ऊंचा ऊंचा बना हुआ था, कुछ खुदा हुआ था। तो वो क्या करता है कि अपने फावड़े से थोड़ा सा खोदता है तो देखता है कि और बदबू आने लगती है। फिर बाद में वो देखता है तो जब खोदता है थोड़ा सा नीचे जाता है तो उसपे एक हाथ जो है फावड़े पे लग जाता है। उसके बाद वो बिल्कुल डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, आसपास के लोगों को एकत्रित कर लेता है कि यहाँ पे लगता है किसी की लाश है। तो उसी में से कोई एक जो है थाने पे फोन कर देता है और फिर कोलिया थाना वहां पे जो होता है, वहीं का जो एसएचओ होते हैं सुनील कुमार जी, वो अपने एसएल टीम और डॉग स्क्वाड और भी लोगों को जो है आगे, क्योंकि पुलिस जो है ज्यादा दबी हुई लाश को जो है निकालने के लिए खुद अकेले नहीं जाती है और बड़े अधिकारियों को भी जो इत्तला कर देती है। उसी तरीके से चारों तरफ से जब डॉग स्क्वाड और सब आते हैं, आने के बाद जब उसको खोदा जाता है, खोदने के बाद जो पता चलता है तो उसमें जो है किसी इंसान की लाश है। तो बाद में देखते हैं इधर उधर आसपास, तो उनको समझ में नहीं आता है कि आदमी है कि औरत है, कुछ समझ में नहीं आता है। वहां पे एक टैटू पड़ा होता है जो कपड़े का होता है। उससे पुलिस देखती है, देखने के बाद जो है वो पुलिस उसको संज्ञान में ले लेती है और वो
लाश इतनी सड़ गल गई थी कि उनको समझ में नहीं आता है, न कोई उसको पहचान कर पाएगा, क्योंकि केमिकल से कोई जलाया था उसको, और उसकी पूरी पूरी तरीके से उसकी बॉडी जल चुकी थी, गल चुकी थी, और हड्डी हड्डी बची थी, और उसमें जो है केवल एक कपड़ा लगा हुआ था। वही कपड़ा जो है वो क्या करते हैं कि ले लेती है पुलिस, और पोस्टमार्टम के लिए पहले इधर उधर पूछती है कि यहाँ पे कभी कुछ हुआ है, आसपास के थाने में पूछती है कहीं किसी ने रिपोर्ट तो नहीं लिखाई, गांव में पता करती है कोई आसपास की कोई घटना तो नहीं हुई है, कोई कुछ बता नहीं पाता है। और पुलिस क्या करती है, पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजती है, उसको पता लगाती है कि आखिर ये लाश लड़की की है कि लड़का की है, किसकी है, आदमी की है कि औरत की है। बाद में पता चलता है कि जो लड़की होती है वो लड़की की फ्रॉक होती है, और उसमें एक टैटू लगा होता है जिसमें दर्जी का पता लिखा होता है। तो वहीं पे टोला गांव में ये पता लगाते हैं पुलिस जो है, तो पुलिस पता लगाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है, तो एक दर्जी की दुकान पे जाते हैं जिसका लेबल लगा हुआ था, उससे पूछते हैं ये बताओ ये लेबल तुम्हारी ही दुकान का है? तो कहते हैं हाँ साहब ये हमारी दुकान का है। कहते हैं ये तुमने कोई फ्रॉक वॉक ली है? क्योंकि हल्का सा कपड़ा भी उनको मिलता है, उससे वो जान जाते हैं कि लड़की है तो जाहिर बार का फ्रॉक व्रॉक पहनी होगी। कहते कोई फ्रॉक व्रॉक सिले हैं? तो वो कहता है कि साहब मुझे तो याद नहीं आ रहा है कब मैंने सिला है। तो कहते हैं कि अरे ठीक से याद करो, ये कोई तुमने फ्रॉक सिली है? तब उसे याद आता है, कहता है हाँ साहब मैंने फ्रॉक सिली है, लेकिन ये फ्रॉक सिले तो मुझे 2 महीने हो गए हैं, और मैंने एक नहीं 2 फ्रॉक सिली थी, और उस लड़की का नाम जो है चांदनी चांदनी है, और उनके पिता का नाम जो है मनोज कुमार है, और वे जो है टोला गांव के रहने वाले हैं। उनको जो है मैंने ये कपड़े सिल के दिए थे। तो इस पे पुलिस पूछती है कि आखिर वो रहने वाला टोला गांव का है तो कहाँ पे है, पूरी तरीके से उस दर्जी से पूछ लेती है, दर्जी जानता है। जानने के बाद पुलिस जो है तुरंत पहुंचती है मनोज के घर, यानी उस लड़की के पिता के घर, और पूछती है, कहती है कि बताओ कि तुमने अपनी जो लड़की है उसके लिए खुद फ्रॉक सिलवाए थे 2 महीना पहले? तो ये कहता है कि नहीं हाँ साहब मैंने सिलवाया तो था। कहते हैं कि ये बताओ तुम्हारी जो लड़की है चांदनी वो कहाँ है? तो कहते हैं कि साहब वो तो नानी के घर गई हुई है। कहते नानी के घर गई हुई है तो उसका फोन से आप पता करो या उससे बात कराओ। तो कहते हैं कि साहब अब उसके बाद तो अब हो सकता है कि अपने बुआ के चली गई हो, क्योंकि जो है वो घूमने के लिए गई है, तो हो सकता है कहाँ गई हो। कहे पता करके बताओ मुझे कि आखिर वो कहाँ गई है। इस बात पे जो है वो बता नहीं पाता है, एकदम हक्का बक्का हो जाता है कि पुलिस इतना सब कुछ कैसे जान गई। उसके बाद जो है पुलिस उनको थाने ले आती है, और जब थाने ले आती है तो उनसे पूछती है कि देखो 1 दिन बीते 2 दिन बीते तुम सब जगह पता लगा लो और सारे रिश्तेदारों में पता लगा लो, वो लड़की जो है तुम्हें नहीं मिलेगी। तो इस बात पे वो मनोज कुमार पूछते हैं कि सर आपको कैसे मालूम? क्या है मुझे सब मालूम है, क्योंकि उसकी डेड बॉडी हमें मिली है। इस बात पे मनोज बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है, और उससे कहते हैं वो कहते हैं कि सीधे सीधे बता दो कि आखिर तुमने उस लड़की के साथ क्या किया है। तो मनोज कहता है कि साहब वो बिल्कुल टूट जाता है, और पुलिस जब उसे 3rd डिग्री की बात बताती है कि इस पे जो है मुर्दा कांपते हुए बोलते हैं, इस बात पे मनोज डर जाता है, और डरने के बाद जो है वो कहता है कि साहब मैं नहीं चाहता था लड़की को मारते, मैं बहुत प्यार करता था चांदनी से, क्योंकि वो मेरी जो है सबसे छोटी लड़की थी, और उसे मैं बहुत चाहता था। लेकिन वो एक लड़के से, गांव के लड़के से प्रेम संबंध रखती थी और प्रेम करती थी, उससे बातें करती थी। एक दिन मैं उस लड़के को पकड़ लिया घर में आते हुए, और उससे मैंने धमकी दी कि अगर तुम दोबारा इस घर के आसपास भी दिखाई पड़े तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस बात पे वो लड़का भाग जाता है। भागने के बाद मेरी लड़की जो है, फिर देखते हैं कुछ दिन बाद वो दूसरे लड़के से बातें करती है, फिर वो एक दिन देखते हैं तो एक कोई दूसरा लड़के से बातें करती है। तो इसी तरीके से कई लोगों से अपना संबंध बना रखी थी और बात करती थी। उसको मैंने कई बार मना किया कि देखो इससे हमारी लोग घर की बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, तुम ये सब मत करो और कहो तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूं, ऐसी बात हो तो इस बात पे कहते मैं शादी नहीं करूंगी, और मैं जो कर रही हूँ वो करूंगी, तुमको जो करना हो कर लो। ये बात बोली तो मुझे बहुत खराब लगा। मैंने सोचा कि अगर इसको नहीं मारते हैं या इसकी ये किसी न किसी दिन घर से भाग जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि हो सकता है
कि ये मेरी बदनामी करवा दे और पूरे घर में, पूरे गांव में थू-थू हो जाए, तो इससे अच्छा है इसको यहाँ से खत्म ही कर दो। तो मैंने क्या किया कि एक तो मैं उसके लिए नए-नए कपड़े, खाने को जो भी माँगती थी उसको हमेशा देता था। 2 महीने पहले जो मैंने उसके लिए एक फ्रॉक सिलवाई थी, 2 फ्रॉकें लाए थे सिलवा के, वो फ्रॉक ये पहनी, ये बहुत खुश थी, लेकिन जो है ये जब बातें मुझसे ये बोल दी कि मैं चाहे कुछ भी करूँ इसमें आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपने उस लड़के को भगा दिया, किस-किस को भगाएँगे, एक नहीं मेरे पास 50 यार हैं। इस बात पे उसको समझ में नहीं आया और कहा कि इसको जो है रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। तो वो प्लानिंग के तहत अपनी औरत को जो है मायके भेज देता है और इनके 2 लड़के भी होते हैं, वो भी साथ में चले जाते हैं और जाने के बाद जो है मायके चले जाते हैं कि तुमको जो है शायद जाओ घूम आओ, काफ़ी दिन से यहाँ पे हो। तो वो मायके चली जाती है दोनों लड़कों को लेके और कहते हैं मुझे खाना-वाना बनाने में दिक्कत होगी, चाँदनी को यहीं रहने दो क्योंकि खाना-वाना बनाने के लिए ठीक है। तो इस बात पे माँ छोड़ देती है और उस लड़की को जो है ये उससे कहते हैं कि देखो मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, अब ये गलती मत करना, तुम किसी लड़के से प्रेम संबंध मत रखना, शादी मैं तुम्हारी करवा देता हूँ। तो शादी करने पे इनकार कर देती है, कहती है पिताजी मैंने आपको एक नहीं 10 बार बोला आप कि आप किस-किस लड़कों को आप डांटेंगे, मारेंगे, मैं यही करूँगी, मुझे मेरा जो मन करेगा। यही बात पे वो गुस्सा हो जाते हैं और उसको फिर 1-2 झापड़ मार देते हैं। इस पे वो चिल्लाने लगती है, कहती है अभी मैं आरोप लगा दूँगी कि मेरे साथ आपने गलत किया है। तो इस बात पे वो और गुस्सा हो जाते हैं कि जब ये मुझे नहीं छोड़ रही है तो किसी और को क्या छोड़ेगी। इस बात पे उसको इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, मारते-मारते उसका गला दबा देते हैं और गला दबाने के बाद जब वो मर जाती है तो उसको क्या करता है कि एक बाजार से जाते हैं, केमिकल लाते हैं और उस केमिकल को ले जाके जो है बॉडी पे गिरा देते हैं। बॉडी पे गिराने के बाद जो है उसको एक बोरी में भर देते हैं। बोरी में भर के किनारे रख देते हैं। तब तक इनकी औरत आ जाती है मायके से, आने के बाद पूछती है कि क्या हुआ, क्या हाल-चाल है? तो वो कहते हैं कि तुम्हारी लड़की जो है गुल खिला गई है, किसी लड़के के साथ भाग गई है और मुझे कल ये पता चला है, अभी मैं तुमको फ़ोन करने ही वाला था, तब तक तुम आ गई। तो इस बात पे देखो अब मेरी बहुत बदनामी होगी, अगर कोई जानेगा तो क्या कहेगा और पुलिस को अगर हम लोग रिपोर्ट लिखाएँगे तो मेरी और तो हो जाएगी। तो इस बात पे तुम बिल्कुल जिक्र मत करो, जाने दो, लड़की चली गई, उसका कैरेक्टर नहीं ठीक था, तुमसे मैंने कई बार मना किया था, तुझे इस लड़कों से कई लड़कों से वो बातें करती है लेकिन तुमने नहीं माना। तो और उसकी औरत भी जानती थी उसकी हरकतें, इस वजह से चुप हो जाती है, लड़के भी चुप हो जाते हैं, वो जानते हैं कि उसकी बहन का कैरेक्टर खराब था। इस बात पे जो है वो फिर रात में गाड़ी पे बोरी रखते हैं, रखने के बाद एक खेत में जाता है और जाने के बाद वहीं खोद के उसको गाड़ देते हैं और गाड़ने के बाद उसमें केमिकल डाल देते हैं। डालने के बाद वो एक गलती करते हैं कि उसकी फ्रॉक पूरी तरीके से उसके कपड़े उतने ही उतारते हैं और उसी कपड़े में ही सोचते हैं कि वो सब गल जाएगा और धीरे-धीरे वो बॉडी जो है पूरी तरीके से कंकाल बन जाएगी और कोई नहीं जान पाएगा। और फिर दोस्तों जब और डालकर जो है उसे पूरी तरीके से दफना देते हैं, दफना कर घर चले आते हैं और कुछ किसी को बताते नहीं हैं, चुपचाप अपना काम कर रहे होते हैं, तो कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता है। सब लोग अपने काम में ध्यान रखते हैं, काम करने लगते हैं, कुछ समय बीत जाता है, कम से कम 2 महीने के आस-पास हो जाता है। तब जो है कोई एक खेत जो जिसका खेत होता है वहाँ मक्का लगा होता है, वो जब जाता है खेत में मक्का काटने तो उसे बदबू आने लगती है क्योंकि काफ़ी दिन की लाश हो जाती है। जब बदबू आने लगती है तो उसको समझ में नहीं आता है कि ये बदबू जो है किसी जानवर की है या इंसान की है। वो तुरंत हौवे से खोदने लगता है, तभी उसे एक हाथ के जो कंकाल होता है उसके ऊपर फरवा पड़ जाता है। उससे देख के डर जाता है, वो चिल्लाने लगता है। आस-पास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तब वो बताते हैं, पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस जो है बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, उससे पता लगा लेती है कि ये बॉडी जो है लड़की की है और उसकी उम्र वही 16-17 साल की उम्र रहती है और उसी के उसी के पास एक कपड़ा रहता है और कपड़ा पे एक टैटू लगा होता है जिसमें जो है एक दर्जी का नंबर होता है, जिससे पुलिस पता लगा लेती है कि आखिर वो दर्जी कहाँ रहता है और कौन से टोले में रहता है और कौन से गांव में रहता है। उससे वो दर्जी पूरी पूरी जानकारी दे देता है और मनोज को पूरे घर का पता दे देता है, मनोज के घर का,
और इससे पुलिस जो है तहकीकात करते करते उनके घर पे पहुंच जाती है और पूरी जानकारी से उनको पकड़ लेती है। और इस तरीके से पूरा पर्दाफाश हो जाता है, पूरा खुलासा हो जाता है कि जुर्म कैसे हुआ, किस तरह हुआ। तो दोस्तों, इस तरीके से घटनाएं हो जाती हैं और कोई चाहता नहीं है, कोई बाप नहीं चाहता है कि अपनी लड़की को मार दे। लेकिन क्या हो कि कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि बताने के बाद भी नहीं समझती हैं, तो लोग अपने बदनामी के डर से ऐसा ऐसा काम कर देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं ये किसी के साथ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज है, बच्चे बच्चियों पे किसका जोर है, वो ऐसे ही का किसी के साथ हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसे अगर पुलिस को बताते और सुधार गृह में डाला जाता, कुछ दिन सुधर जाती, कुछ दिन रहती तो। लेकिन इस तरीके से मार के कानून अपने हाथ में लिया, ये गलत किया। अब वो जो कि अपनी ही बेटी की जुर्म में अब वो अपने जेल चले गए। और सबसे बड़ी बात यह है, अपनी औरत की नज़र में गिर गए, अपने बच्चों की नज़र में गिर गए, समाज की नज़र में गिर गए। और दूसरी चीज़ है, ज़िंदगी भर जेल काटेंगे। तो ऐसे दोस्तों, ये घटना किसी के साथ ना हो और किसी को ना अपनाना पड़े। तो ऐसे ये ऐसी कहानी से और ऐसी घटनाओं से सतर्क रहें और समझदार रहें, और इस तरीके की घटना ना हो ऐसे पुलिस को ज़रूर बताएं। ऐसे दोस्तों, आप लोग को कमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।